ताजमहल देखने के लिए हमें सबसे पहले दुनिया के किसी भी कोने से आना पड़ेगा आगरा कैंट रेलवे स्टेशन या फिर ईदगाह बस स्टैंड। ये दोनों पास में ही हैं। यहाँ से आपको 100 रुपए में ऑटो रिक्शा मिल जाएगा जो कि आपको ले जाएगा 7 किलोमीटर दूर ताजमहल। ताजमहल पड़ता है ताजगंज में। यहाँ आपको 1000 रुपए में रूम मिल जाएगा। इसके अलावा डोरमेट्री में आपको बेड जो है वो 400 रुपए में मिल जाएगा। मोहब्बत की निशानी, मोहब्बत की मिसाल ताजमहल। इस महल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में उसकी मौत के बाद बनवाया था। इस इमारत का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ जो कि 1653 ईस्वी में जाकर मुकम्मल हुआ। लगभग 20,000 मजदूरों की मेहनत मुशक्कत से ये इमारत 20 साल में बनकर तैयार हुई। ये भी कहा जाता है कि शाहजहां ने उन सभी मजदूरों के हाथ तक कटवा दिए थे जिन्होंने इसको बनाया था। मैं ताज के अंदर एंटर हो चुका हूँ। बाहर पीछे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। हमें लाइन में लगाया गया और हमारी जो खाने की चीज़ें थी वो निकाल ली गई और बाकी कैमरा अंदर मैं लेके आ गया हूँ। टिकट मैंने पहले ही ऑनलाइन बुक करवा ली थी और मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई, सीधा मैं अंदर आ गया था। और टिकट के बारे में बता दूं कि आप लोगों ने अगर मकबरा देखना है तो उसकी अलग टिकट है, तो आपको 250 के करीब पड़ेगी। और अगर आपने सिर्फ बाहर से ताज को देखना है तो आपकी 40 रुपये टिकट लगेगी। ताजमहल के अंदर ईस्ट, वेस्ट और साउथ इन 3 दरवाज़ों से दाखिल हुआ जा सकता है। लाल बेलुए पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बने इस खास दरवाजे को पार कर हम देख सकते हैं ताजमहल को। ये काफ़ी एक्साइटिंग मोमेंट है क्योंकि यहाँ इस बिल्डिंग के पीछे जो मेरे है यहाँ से हमें नज़र आता है ताजमहल। ताजमहल की जो पहली लुक है जहाँ लोग आते हैं और ताजमहल को देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं वो सामने नज़र आ रहा है ताजमहल। तो अभी मैं अंदर जाऊँगा, चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं ताजमहल को जो कि अजूबा है पूरी दुनिया का, एक 7 अजूबों में से एक अजूबा। चलिए। इस दरवाजे से दाखिल होते ही जब हम ताजमहल की पहली झलक देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसे एक अजूबा क्यों कहा जाता है। हम ताजमहल को जितना भी देखते रहें, घंटों भर इसको देखते रहें, पर कभी इसको देखने से हमारा मन नहीं भरता। लोग दूर से खड़े होकर ताजमहल को देख रहे हैं और फोटोग्राफी कर रहे हैं। जब हम लोग अंदर एंटर होते हैं तो लोग फोटोग्राफी शुरू कर देते हैं। सामने फाउंटेन्स हैं जो चल रहे हैं। आसपास जो है बगीचा है, आप लोग देख सकते हो। तो पीछे मेरे ताजमहल है। अभी धूप आनी शुरू हो गई है, ताजमहल खिलकर आ रहा है, धुंध जा रही है अभी और सुंदर लग रहा है ताजमहल। शाहजहां का निकाह 1612 ईस्वी में बादशाह जहांगीर के वजीर एतमादुद्दौला की पोती अर्जुनमंद बानो से हुआ, जो कि बाद में आगे चलकर मुमताज़ के नाम से मशहूर हुई। 1631 ईस्वी में अपनी 14वीं औलाद को जन्म देकर मुमताज़ इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। फिर उसकी याद में शाहजहां ने ये महल तामीर करवाया। 173 मीटर ऊंचे और 42 एकड़ में फैले इस महल का निर्माण आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी की निगरानी में करवाया गया। तो अगर हमने मेन मकबरे में जाना है, हमें उसके लिए लेने पड़ेंगे ये कवर, शू कवर। तो ये पहन के हम लोग अंदर मकबरे में जा सकते हैं। उसके लिए एक और चीज़ चाहिए, टिकट चाहिए, जो हमने ऑनलाइन पहले ही बुक करवा दी थी। नहीं तो आप पीछे काउंटर पे 200 रुपये की वो टिकट ले सकते हैं मकबरे वाली। जो नॉर्मल है वो 40 रुपये की है। अभी ये पहनते हैं और चलते हैं अंदर मकबरा देखते। अपने तीनों भाइयों को कत्ल कर औरंगज़ेब जब बादशाह बना
तो उसने शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। इसी किले के मुसम्मन बुर्ज में बैठकर शाहजहां रोज ताजमहल को देखा करते थे। 1666 ईस्वी में शाहजहां ने यहीं आगरा के किले में अपनी जान दी। उसके बाद शाहजहां को मुमताज के मकबरे के साथ ताजमहल में दफनाया गया। ताजमहल के अंदर मुमताज और शाहजहां की कब्रें बनी हुई हैं। हालांकि जो असल कब्रें हैं वो इन कब्रों से 20 फीट नीचे जमीन में दफन है। ताजमहल के अंदर अभी मैंने 2 मकबरे देखे, एक तो मुमताज़ का था और दूसरा साथ में शाहजहां का। अंदर क्योंकि वीडियो नहीं बना सकते तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, ना कोई फ़ोटो खींच पाया, और लाइन बनाकर हमने उस मकबरे को देखा। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अब हम बाहर आ गए। बाहर क्या है कि हमें यमुना नज़र आती है। यमुना के किनारे पर ही उस साइड पे जो है आगरे का किला है। वहीं पर जो शाहजहां था उसको बंदी बना कर रखा हुआ था औरंगज़ेब ने, क्योंकि वो फिर इस ताजमहल को वहाँ से देखा करता था। तमाम दुनिया के सामने मुगलिया और हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर की बाकमाल मिसाल पेश करती हैं इस महल की मेहराबें, गुंबद, छतरियाँ, करीट कलश और मीनारें। मकबरे की जो 4 मीनारें हैं उनको बाहर की तरफ टेढ़ा बनाया गया है ताकि जब कभी भूकंप आए तो उस भूकंप के कारण ये मीनारें ताजमहल पर ना गिर जाएं। बादम, स्पेंड्रल, हेरिंगबोन जैसी पत्थरों को तराशकर की गई नक्काशी और चित्रकारी यहाँ आने वाले दुनिया भर के मुसाफिरों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। सफ़ेद संगमरमर जो इस इमारत में इस्तेमाल हुआ था वो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। ताजमहल म्यूज़ियम देखकर आ रहा हूँ मैं अंदर से। अंदर फ़ोटोग्राफ़ी तो अलाउड नहीं है, कैमरा लेकर नहीं जा सकता था, पर मैं बता देता हूँ कि अंदर क्या क्या है। अंदर एक तो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं जो ज़मीनों के फ़र्द वगैरह होते थे, और पुरानी जो लिखावट थी, लिपि थी, वो पड़ी हुई है। शाहजहां की तलवारें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर अंदर है कि जो पत्थर यूज़ हुए हैं, कोई रशिया से आया है, ईरान से आया है, इराक़ से आया है, या फिर इंडिया का पत्थर जो ताजमहल में यूज़ हुआ है वो यहाँ अंदर पड़े हुए हैं। ताजमहल के बाईं तरफ मेहमान खाना और दाईं तरफ एक मस्जिद है। इस मस्जिद में जुम्मे यानी कि शुक्रवार के दिन नमाज अदा की जाती है। इस दिन ताजमहल बंद होता है। बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ता जा रहा है। इसको ठीक रखने के लिए एक खास किस्म के केमिकल द्वारा इसकी सफाई की जाती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के साथ अजूबों की सूची में शुमार ताजमहल आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के परचम को लहरा रहा है।